अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज आरिफ नाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड केयर, जहाँ हम हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर बात करते हैं। तो हेल्थ एंड वेल्थ की जब बात होती है तो जब हम वेल्थ को खो बैठते हैं तो जब हमें समझ आता है कि हमने क्या किया, और हर बार हम ये कोशिश करते हैं कि अब हम अपनी सेहत का ख़याल रखेंगे, अब हम पानी ज़्यादा पीना शुरू करेंगे, अब हम वाफिर मकदार में जंक फूड को छोड़ जो इस्तेमाल हो रहा है वाफिर मकदार में जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम अब थोड़ा कंट्रोल करेंगे उन चीज़ों को। तो बेदरीग़ इस्तेमाल और वो सब चीज़ें इसी तरह है। हमारी आज जो प्रोग्राम का टॉपिक है, तो हमने जिन्हें मदऊ किया है इस टॉपिक को लेकर, इस मंशियात के हवाले से जो प्रोग्राम है, तो हमारी न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और इसके लिए बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा है। इससे रोकथाम के लिए भी काम हो रहा है और इनकी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे इनकी वजूहात क्या हैं, इनके असरात क्या हैं और इनसे किस तरह बचाया जा सकता है नई नस्ल को, और इनके फिर हमें नुकसानात और उनके दवाओं के बारे में और सारी चीज़ें जो मालूमात फ़राहम करेंगे। तो हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डॉक्टर अदनान समी ख़ान। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे प्रोग्राम में और हमारी ऑडियंस को, हमारे नाजरीन को आप बताते चलें कि इसकी कितनी अक़साम हैं और ये किस तरह डेवलप होता है न्यू जनरेशन से, या इब्तदाई जो मराहिल हैं वो किस तरह बचाया जा सकता है अपने बच्चों को, वालिदैन किस तरह बचाएं उन्हें, और मुमकिन से मुमकिन कोशिश मतलब पेरेंट्स किस तरह बच्चों पे नज़र रखें और किस तरह उन्हें मालूमात फ़राहम होगी कि हमारे बच्चे किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमारे टॉपिक का नाम ड्रग एडिक्शन है जी। तो ड्रग एडिक्शन जो है एक एबनॉर्मल स्टेट होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का मिसयूज़ शुरू कर देते हैं और वो उसका एडिक्टेड हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। तो इसको हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं या मंशियात कहते हैं। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं या सब्सटेंस वो मेडिसिन की फॉर्म में भी है, और इसके अलावा जो दूसरे आम हम देखते हैं जैसे कि मुख्तलिफ लोग जो है इन चीज़ के एडिक्टेड हो गए हैं जी, जैसे कि हेरोइन, अफ्यूम, मॉर्फिन, ये सारे इसकी टाइप्स हैं जो कि इस वक्त लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और उनकी एडिक्टेड हो गए हैं। तो जो जैसा कि हम अपने मुल्क की बात करें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में जो है 9 मिलियन लोग जो है वो इस वक्त ड्रग एडिक्टेड हैं, जो कि जनूबी एशिया में सबसे हाईएस्ट रैंक पे है पाकिस्तान के अंदर ड्रग एडिक्शन। इसके अलावा जो लोग ड्रग एडिक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं और इसके साथ साथ उनके जहनी या नफ्सियाती तौर पर उनको बहुत उनके ऊपर मसाइल से दो चार होते हैं, बुरे असर जो होते हैं वो मुरतब हो जाते हैं। अगर हम ड्रग एडिक्शन की कॉजेज़ का आपने जिक्र किया था कि वजूहात क्या होती हैं, तो इसकी अगर कुछ वजूहात ऐसे जैसे इसमें पर्सनैलिटी टेंडेंसी होती है। कुछ लोग पर्सनली चाहते हैं, उनकी अपने डिज़ायर्स होते हैं, ख्वाहिशात होते हैं कि मैं ऐसे जिस सुसाइडल जो काम है वो करूँ, तो वो भी उनकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या मुतासिर होते हैं। कुछ लोग अपने आप पर मुख्तलिफ ड्रग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि यार मैं ये दवाई खाऊंगा तो इससे मैं ठीक हो जाऊंगा या मुझे सुकून मिलेगा, तो वो उसकी एडिक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें सोहबत की बहुत बड़ी असरात होते हैं। आप जहाँ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो पढ़ रहा है और हॉस्टल में रह रहे हैं, उसकी कुलीग्स जो है वो अगर ड्रग एडिक्टेड है तो वक्त के साथ साथ ये भी जो है ड्रग एडिक्टेड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एब्यूज़ मेडिसिन, आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर लोग मेडिसिन लेते हैं तो वो किसी केमिस्ट की या फार्मास्यूटिकल सेल्फ मेडिकेशन का रुझान ज़्यादा है हमारे रुझान है। उस तरह लोग जो है वो तो कवर हो जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, कवर हो जाते हैं, लेकिन वो उसकी फिर आदत बन जाती है और वो उसकी बिना पर उसको ज़िंदगी गुजारना मुश्किल, वो यूज़ टू होने लगते हैं। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है उससे बचाव का क्या तरीक़ाकार है। बिल्कुल बिल्कुल।
इसकी अगर हम जैसे आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हो, तो प्रिवेंशन में देखो एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे जो है गवर्नमेंट के लोग जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और रूल्स जो है या लॉज जो है। हमारे यहाँ फॉलो कौन करता है रूल्स को? बिल्कुल, रूल्स की वायलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सारे लोग जो है इसमें मुलविस हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बताते खुद हम इसको प्रिवेंट करना चाहें तो जो लोग एडिक्टेड हैं तो उनकी अगर हम हेल्थ एजुकेशन करेंगे, क्या उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे, ये आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से बॉडी कमज़ोर हो सकती है, आपके मेंटल थॉट्स, परसेप्शंस, आपकी थिंकिंग, आप एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाओगे। तो तब लोगों को समझ आएगा कि ये चीज़ हमारी बॉडी पे वो गलत असरात मुर्तब करते हैं। बाकी इसका कोई इतना रोल उसकी बॉडी में नहीं होता है, जब उसकी थॉट्स वगैरह या परसेप्शन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स की इश्यूज़ है, जॉब नहीं है, जॉबलेस है, उनको अगर जॉब प्रोवाइड की जाए तो तब भी हम इस पर काबू पा सकते हैं। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें किसी को, मिसाल के तौर पर कुछ लोग भी अपने काम में मसरूफ़ होते हैं और रिक्रिएशनल फैसिलिटी तफरीही मौक़े नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो स्ट्रेस और उसकी वजह से फिर गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं या कोई भी चीज़ ज़ाहिर है रेगुलर लेना शुरू कर दे तो वो ड्रग एडिक्शन में ही काउंट होगा, वो इसकी ड्रग एडिक्टेड की शिकार होगा। बिल्कुल। और स्पेशली जो तो इनके वैसे मरहले किस तरह है, मतलब अच्छा फेजेस ऑफ बिल्कुल एडिक्शन की जो है, बिल्कुल इसमें ख़ास तौर पर इसके 3 फेजेस जो है वो बहुत नुमाया फेजेस है, जिसमें सबसे पहली है वो टॉलरेंस है, ड्रग टॉलरेंस। इसमें ये होता है कि जो एडिक्टेड पर्सन होता है वो एक मतलब रूटीन के तौर पे ड्रग का एक ख़ास डोज लेता है, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो ड्रग टॉलरेट हो जाती है और वही सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो दिन ब दिन अपना जो डोज होता है उसको बढ़ा देता है, तब जो है एक सेम लेवल जो है वो अचीव करता है। इसको टॉलरेंस कहते हैं। जो सेकंड फेज़ है जो ड्रग एडिक्शन का, उसको हम साइकोलॉजिकल कहते हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी कहते हैं। इसमें वो सिर्फ नफ्सियाती तौर पर ड्रग को जो है उस पर डिपेंड करता है, जिस्मानी तौर पर नहीं करता। इसमें ये होता है कि कुछ सम टाइम के लिए अगर वो ड्रग नहीं लेता तो वो फील करता है कि मतलब उसको डिज़ायर होता है कि मैं दोबारा ड्रग जो है वो लेना शुरू करूँ। बाकी उसको कोई फिजिकली मतलब अगर वो इससे निजात हासिल करना चाहे तो वो खुद चाहेगा तो कर सकता है। जी बिल्कुल, अदरवाइज़ मुश्किल है। फिर इसको अगर वो सेल्फ जो है कोशिश करेगा उसको छोड़ने का, तो उसमें बहुत शुरुआत में मुश्किलात होते हैं। बिल्कुल, ड्रग रिहेबिलिटेशन जैसे नॉर्मल कोई नींद की दवा लेता है हमारे यहाँ मेडिसन, तो जब तक वो खुद नहीं छोड़ना चाहेगा तो नहीं छुड़वा सकता, कोई भी डॉक्टर भी नहीं छुड़वा सकता है फिर, क्योंकि रेगुलर दो टैबलेट भी लोग लेने लगते हैं, नई नींद आ रही है 4 भी फाँकने लगते हैं। बिल्कुल। फिर वो आदी बन जाते हैं और अक्सर हमें देखा गया है कि 4 टैबलेट से भी फिर खाने के बाद नींद नहीं आती। जब बेजा और बेदरीग इस्तेमाल होता है दवाओं का तो उनके असरात ख़त्म होने लगते हैं। तो अगर पेशेंट खुद चाहेगा कि वो समझेगा कि हाँ मुझे इसके नुकसानात हैं, जहनी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे भी अवेयरनेस होगी उसे, तो फिर वो खुद चाहेगा तो कंट्रोल कर सकता है। मेरे ख्याल में इसके अलावा तो कोई और भी नहीं, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता इंसान की। सेल्फ कंट्रोल इसमें बहुत ज़रूरी है। और जो फिज़िकली डिपेंडेंट लोग होते हैं वो जब तक ड्रग नहीं लेते तो उनकी नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं वो एबनॉर्मल, कोई काम नहीं कर पाते, बहुत पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है उनकी। मतलब वो विदाउट ड्रग जो है वो कोई काम नहीं कर पाते अपने आम जिंदगी के। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है उनके बुरे असरात जो मरतब हो रहे हैं लोगों पर, इनसे बचाव के लिए हम किस तरह, मतलब आप हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे, किस तरह बचा जा सकता है? कुछ हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों को लेके या ग़िज़ा के तौर पे क्या ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए जिसका नेमुल बदल मतलब उनको इससे नुकसानात कम हों और वो इससे महफूज रह सकें, बच सकें इससे। जो लोग घर बैठे बचना चाहें और समझते हैं कि हमें ये मेडिसन, ये दवाएं या ये हमारी बुरी आदतें हैं, इन्हें हमें तर्क करना है अपनी लाइफ से, उसको लेकर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इसकी जैसा आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो, अगर कोई ड्रग एडिक्टेड है और वो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं
तो जैसे मुख्तलिफ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है कराची में है, या तो लोग वहाँ का रुख करते हैं, वहाँ जो है एडमिनिस्टर करते हैं जो क्लाइंट्स होता है। अगर कोई 1 साल 2 साल से वो ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व है, बिल्कुल काफ़ी टाइम हुआ, तो वहाँ पे मैंने खुद जो है हमारी टीम ने हम खुद जाके वहाँ पे हमने विजिट किया था। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर इब्तिदा के नाम से सदर। अच्छा। वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पे मुख्तलिफ पेशेंट्स की हिस्ट्री भी हमने ली और उनसे काउंसलिंग भी की। जी जी जी। वहाँ पर जो है सबसे पहली बात ये होती है कि वहाँ पर इनकी हेल्थ एजुकेशन बहुत होती है, प्रॉपरली काउंसलिंग होती है, फिर आपस में इनको मीटिंग्स में बिठाते हैं जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं। और एक वक्त होता है कि ये जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं ये एडिक्शन को या डिज़ायर्स जब करते हैं तो वो लोग बार बार इनको वहाँ पर नहाते हैं। नहाने से ये होता है कि जो ये उसके जो मुज़िर असरात हैं वो बहुत कम होते हैं और ये काफ़ी मुफीद तरीका है। बाकी इनको सेफ एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ पर कोई ऐसी एडिक्टेड सब्सटेंस की मतलब की अवेलेबिलिटी ना हो। इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है ताकि ज़हनी तौर पे भी रिलैक्स हो सकें। जी जी बिल्कुल। थेरेप्यूटिक काउंसलिंग की जाती है जिसकी वजह से वो लोग जो होते हैं स्टार्ट में जो होते हैं 1 महीना 2 महीने बिल्कुल वहाँ पे एडमिट होते हैं, फिर जो सेकंड और थर्ड तीसरा महीना स्टार्ट हो जाता है तो फिर बीच में घर भी आते जाते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 मीटिंग्स अटेंड करते हैं। अच्छा। इस तरह से वक्त के साथ साथ इनका ड्रग पे डिपेंडेंसी कम हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो अगर काफ़ी फैमिलीज़ अगर परेशान हो तो वो कैसे तशख़ीस की कर सकेंगे कि हमारा फ़ला बंदा या हमारा फ़ला बच्चा है या हमारे हस्बैंड हैं तो ये इस चीज़ का शिकार हैं या ज़्यादती कर रहे हैं, सिगरेट नोशी है जैसे आप ले लें, स्मोकिंग ज़ाहिर है चैन स्मोकर, वो सब चीज़ें नुकसानदेह है ना किसी भी तरह, तो उससे किस तरह मुमकिन है कि उन्हें कम किया जाए या किस तरह मुमकिन है उनकी डायग्नोसिस? जैसे हम दूसरे डिजीज़ होते हैं उनके हम डायग्नोस के लिए टेस्ट वगैरह करते हैं क्योंकि ये अब अगर हमारे ज़ाहिर घर में नहीं कोई जो आम आवाम है हमारी नहीं है इतनी, उन्हें मालूमात नहीं है कुछ भी, और तो वो किस तरह बचाया जाएगा उन्हें अपने रिश्तेदारों को जो अपने उनके अजीज़ व अकारीब हैं उन्हें किस तरह महफूज रख सकते हैं? तो जैसे आपने अभी क्योंकि हर कोई विज़िट नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हो कि अगर हम कोई एडिक्टेड हो गया और उसको एट होम पे हम जैसे बिल्कुल कैसे सेव कर सकें, कैसे सेव कर सकते तो सबसे मैं जो समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा या किसी माशरे में अगर कोई एडिक्टेड है जिसको सबसे पहले कि जो फैमिलियर होंगे वो ख़ास निगरानी करेंगे। निगरानी इसमें बहुत ज़रूरी है। आपने उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में उसको जो है रखना है। सही। जिस कंपनी के साथ वो घूमता फिरता है, जिन लोगों में उठता बैठता है, सही, उनके साथ जो है उनको अवॉइड करना है और इनको जो ज़रूरत से ज़्यादा जो उनकी पैसे वगैरह है वो प्रोवाइड ना करें ताकि वो इस तरह की चीज़ें इससे ना खरीदें। अच्छा अच्छा। और अगर उनको बॉडी पेन हो इसके लिए तो किसी खास मतलब साइकियाट्रिस्ट के साथ या किसी ऐसे कंसल्टेंट या कोई थेरेपी, कोई मसाज या कोई और मतलब तरीक़ेकार। जैसे मैंने आपको कहा था कि ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में इनको बार बार बाथिंग वगैरह किया जाता है, तो घर पे भी दिन में 10 बार 8 मरतबा ये प्रॉपरली ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर पे उनको 10-12 मरतबा दिन में नहाया जाता है। तब जो है इनका ये जो डिपेंडेंसी होती है ड्रग पे ये कम होती जाती है और प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन देना चाहिए क्योंकि ये लोग जैसे एडिक्टेड हो जाते हैं तो इस पर बॉडी भी बहुत बुरे इफेक्ट पड़ते हैं जिसकी वजह से जिस्म कमज़ोर होने लगता है, दिन ब दिन जिसमें जिस्मानी कमजोरियाँ पैदा हो जाती है। और ख़ासतौर इनकी तशख़ीस भी हम जब करते हैं तो जो एडिक्टेड लोग होते हैं इनकी बॉडी की वीकनेस हो, जैसे एडिक्टेड हो जाते हैं बॉडी वीकनेस पैदा हो जाती है, इनकी प्यूपल्स जो होते हैं आइज़ की वो स्मॉल है, वो स्मॉल होंगे, इनकी वेन्स जो होंगे वो स्कार्स की तरह टैटू की तरह ये विजिबल होंगे, हार्ड होंगे और उस पर नीडल के निशानात होंगे। तो ये इनके हम सिम्टम्स है जो क्या हम एडिक्टेड लोगों में इनका मतलब एडिक्टेड लोगों में ये पाए जाते हैं। और ख़ास तौर पर इनमें जो मोस्ट कॉमन इनका जो सिम्टम्स है वो ये कि ये
ड्रग डिपेंडेंसी फिजिकली होती है। इसके ये ड्रग नहीं लेते तो उनसे कोई काम नहीं होता। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि जो घरों में पेशेंट्स हैं इस तरह के ड्रग एडिक्शन के हवाले से, तो उनको ग़िज़ाई तौर पे हम उनकी किस तरह से केयर कर सकते हैं? न्यूट्रिशन के हवाले से जी, ये है कि जो एडिक्टेड लोग होते हैं ये जैसे एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, ये काफ़ी तौर पर उनकी बॉडी में वीकनेस वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये अपनी फूड का फिर ख्याल नहीं रखते। वो बार बार जो है अपने जो ड्रग के डोज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उस तरफ जो है उनका रुझान ज़्यादा होता है, तो ये अपने डाइट की तरफ फिर रुझान छोड़ देते हैं। तो इसके लिए इनको प्रॉपर ऐसी डाइट देनी चाहिए जो ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ये अगर ये एडिक्टेड है और अभी ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, सही, तो फिर एडिक्टेड लोगों के लिए वो ऐसा फूड जो है मुज़िर है, वो मुज़िर हो सकता है। तो इनको प्रॉपर्ली इनका प्रोटीन लेवल भी अच्छा होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट लेवल भी, ताकि इनका जो नॉर्मल बॉडी जो हेल्दी सिस्टम है वो रेगुलरली चलता चला जाए और जो बॉडी की जो लॉस हो गया है वो भी इसको भी कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए इनको प्रॉपर्ली सब्जियों का, फलों का, क्योंकि उसमें विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, दूध का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए और ऐसे ज़्यादा मिर्च मसाले और वो मतलब लाइट, बिल्कुल लाइट फूड, स्पाइसी फूड है वो अवॉइड करने होंगे। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है इनके लिए मुफीद हो सकती हैं। इसके अलावा इसी हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो आजकल सीसा और वो चीज़ें जो न्यू जनरेशन में हमारे डेवलप हो रही हैं, एक हमारी पार्टीज़ की और उसकी शान बन गई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आप बात कर रहे हो तो ये इसमें अगर देखा जाए पुअर और रिच दोनों लोग जो है वो इन्वॉल्व है और अगर दूसरे तरफ आप देखो तो इसमें एजुकेटेड लोग भी हैं और नॉन एजुकेटेड सब जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका इंसानी जिस्म और जहन पे बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं और लोग जो है ना उनको फिर नींद आती है, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते, बिल्कुल जो है वो उनकी पूरे सिस्टम एबनॉर्मल हो जाते हैं। आपने गर्दो नवा में सुना ही होगा कि हम भी सुनते हैं कि इसके तो नुकसानात हैं नहीं, बस नॉर्मल रिलैक्स चिल, जैसे कोल्ड ड्रिंक ले ली। देखो जैसे कि अगर ये तो एक कॉमन सी लोग कह रहे उनकी नेगेटिव जो है वो गलत तरीके से उसके बयानात कर रहे हैं और उसको डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि ये एक मेडिसिन है और जाहिर सी बात है एक ड्रग है, केमिकल सब्सटेंस है। जब ये बॉडी के अंदर जाएंगे, ये जब बॉडी को जो है एज अ सेडेटिव जो है ये बॉडी जो है उस पर अपने नॉर्मल फंक्शन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो समझते हैं कि इससे हम हमारा जिस्म को या हमारे जिस्म को सुकून मिलता है या हम इससे अपने आप को रिलैक्स समझते हैं, लेकिन इसकी अगेंस्ट आप इसके एडवर्स इफेक्ट देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है, उनकी समझ बोझ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, दूसरे उनकी कार्डिक इश्यूज़ भी उसके लिए हो सकते हैं और ब्लड डिसऑर्डर भी उनमें पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे नुकसानात हैं जो कि हमारी हेल्थ एजुकेशन नहीं है, हमारी एनवायरनमेंट में जहाँ हम रह रहे हैं। और आजकल देखा जा रहा है पेरेंट्स भी इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि नॉर्मल है, इसकी कोई नुकसान नहीं है, इसलिए बस बच्चे अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते कि ये क्या क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो हमारा मुल्क तो माशाल्लाह से इस्लामी मुल्क है, इसमें नशे या नशावर चीज़ों पे पाबंदी है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में अल्कोहल जो है वो एक्सेप्टेबल है। इस वजह से वहाँ पर जितनी भी एक्सीडेंट होते हैं तो ज़्यादातर लोगों ने अल्कोहल का इस्तेमाल किया होता है और नशे की हालत में उनके एक्सीडेंट होते हैं और इसी हालत में वो लोग मर जाते हैं। तो हमारे मुल्क में ये चीज़ें, अल्कोहल तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आइस जो है वो दिन ब दिन जो है उसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है और जो कि काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है। आप हमारे टॉप 10 प्रोडक्शन के हवाले से, इस चैनल के हवाले से ऑडियंस को, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो बात हमारे प्रोग्राम में मिस हो गई हो या रह गई हो, आप समझते हैं बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस उनके लिए, कोई भी
जी बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन से यही रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने सारे इन्फॉर्मेशन हमसे गेट कर ली है। और जो क्योंकि लेक ऑफ हेल्थ एजुकेशन की वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है और वो हमारे इर्द गिर्द हैं, तो हमें उनकी हेल्थ एजुकेशन करवानी चाहिए, उनको प्रिवेंशन इस चीज़ से पर वो काबू कैसे पा सकते हैं, हमें उनको प्रॉपरली जो है एजुकेट करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हमें ऐसे इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े और हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान जो है वो हासिल हो। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो ये था हमारा प्रोग्राम हेल्थ एंड केयर, और इसमें हम इसी तरह आपकी नॉलेज और फ़राहम करते रहेंगे। नॉलेज के लिए और प्रोग्राम और टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए और हमारे मेहमान को अल्लाह हाफ़िज़।